गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार सबको। एक बहुत ही खूबसूरत बातचीत के सिलसिले की शुरुआत हो रही है। मेरी आवाज़ पे तो पहले ही पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका साथ, आप सबका सहयोग और खूब सारे स्नेह के साथ इस सत्र में हम बहुत ही सुंदर बातें करने वाले हैं। मैं मंच पर इस समय हमारे बहुत ही प्रिय साथी फैजल मलिक जी, अमित सियाल जी व आदरणीय अरविंद गौड़ जी को बुलाना चाहती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके जी हाँ, जो तालियों की ऊर्जा है, जो तालियों का प्रेम है, वो इस सत्र में बना रहेगा, क्योंकि विचारों की जो ऊर्जा होती है वो तालियां उसको फैसल मलिक साहब, अमित सियाल जी, अरविंद गौड़ सर, एक बार फिर आज इस मंच पर आपका स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाएं। गैंग्स ऑफ वसेपुर से लेकर प्रहलाद में अभी हमने देखा है को पंचायत सीजन 2 में, और हमारे साथ आदरणीय फैसल मलिक साहब और अमित सियाल जी। मिर्ज़ापुर से लेकर इनसाइड एज आपने मंत्रमुग्ध कर दिया है। और आज इस बेहतरीन सत्र में तहे दिल से सहृदय मंच पर उपस्थित खास शख्सियतों का स्वागत व खास साथियों का भी स्वागत। तो बिना रोक टोक के करते हुए शुरुआत, जैसे कि हम जानते हैं कि सिनेमा जो होता है वो एक खूबसूरत धागा होता है। एंटरटेनमेंट जो होता है वो सपनों का, किरदारों का, विचारों का एक खूबसूरत धागा होता है। लेकिन OTT ने, ओवर द टॉप ने इस सिनेमा को, इस एंटरटेनमेंट को, रंगमंच को, कला को बदल दिया है। तो आज मंच पर IIC के प्रांगण में एक बार फिर आज खास जो शख्सियत है इन सबका मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा अहम आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत करूँगी अमित जी से और फैजल जी से कि जो बदलाव आया है, आपने थिएटर में भी देखा है कि आज OTT के कारण सिनेमा का रूप बदला है, और इस सिनेमा के बदलते हुए स्वरूप ने कलाकार के लिए एक नई दुनिया खोद की शुरुआत करी है। तो अमित जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। और ये एविडेंटली सबके सामने हाजिर है कि मतलब 4-5 साल पहले तक जिनको मुझे स्पेशली कोई जानता नहीं था, आप लोगों की तारीफ़ मिल रही है, प्यार मिल रहा है, और उसका कारण ही OTT है। और मेरे लिए तो गेम चेंजर कह लीजिए, लाइफ चेंजर कह लीजिए, दोनों चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कुछ 17-18 साल हो गए मुंबई गए हुए, और मैं दिल्ली से ही गया हूँ, आप लोगों के बीच से ही गया हूँ। और वहाँ पे दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन, आंगस्ट, डिसइल्यूजनमेंट और इस तरीके की चीज़ें, इन चीज़ों से आप निकलते हो, और एक ही चीज़ आपको कायम रखती है पहुँचने में अपनी मंजिल तक, वो है कि आपका आर्ट के प्रति जो वफादारी है और प्यार है। और मुझे ऐसा लगता है कि OTT हमारे जैसे लोगों के लिए ही डिज़ाइन हुआ है, और ये किस्मत की बात है और डेस्टिनी की बात है कि क्योंकि हम लोग परसिस्टेंट थे और अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं, चाहे जेब में 5 रुपये हों या 500 रुपये हों। तो परसिस्टेंस आई थिंक एंड पेशेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। और दुनिया आपके लिए बदलती है फिर, और वो बड़ा ही मैजिकल एक मोमेंट होता है। और मुझे तो आज तक लगता है और हमेशा से लगता है कि हर एक की ज़िंदगी जो है वो मैजिकल चीज़ है। उस मैजिक को बरकरार रखिए, उसको हाथ में पकड़ के रखिए, और कुछ ना कुछ जादू घटेगा आपके साथ। बहुत खूबसूरत अमित जी। जी हाँ, इस जादू की छड़ी को बरकरार रखना है। फैसल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। फैसल जी, इलाहाबाद से लेकर गैंग्स ऑफ वसेपुर तक, और अभी प्रहलाद पंचायत सीजन 2 में बहुत खूबसूरत यात्रा है, बहुत खूबसूरत जर्नी है। क्या OTT के आने से इस जर्नी में एक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, एक लेखक के रूप में नया बदलाव प्रस्तुत हुआ है? हाँ, बदलाव तो है जब से ये शुरू हुआ है, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्पीड इसलिए पकड़ लिया कि इसलिए लास्ट 1-2 साल कोविड का हुआ, उसमें कोविड में लोग अपने घर पे रहे, जो कहते हैं स्पीड अप हो जाता है ना कि, और वो जजमेंटल करेक्ट वे में जा रहा है कि ये देखेंगे नहीं देखेंगे, तो वो अच्छा ही हुआ है। और मेरा क्या, जो भी और काफ़ी लोग अच्छा करें। अमित जो है, मुझे लगता है कि जब से OTT शो शुरू हुए हैं, अमित तो सारे शो में है, और सारे शो में से 10 में से 9 शो हिट है। तो ये जो है बेस्ट पार्ट है, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि जब से हम लोग कहते हैं ना कि OTT का नींबू मिर्ची है ये जिस शो में रहते हैं वो शो जो है हिट होता है।
पर हाँ एज वो एक्टर वाइज भी अच्छा हुआ, ऑडियंस वाइज भी अच्छा हुआ है। तो ऑडियंस ग्रो कर रहा है, एक्टर तो बेचारा वो कर ही रहा है मेहनत, पर ऑडियंस ने जो जिस तरीके से उसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो ऑडियंस को थैंक यू, आप सबको थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जैसे कि आप दोनों ने एक बहुत अहम बात बताई, और जो मेरा अगला सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, मैं चाहूँगी आप तीनों उस पर ज़रा अपने विचार प्रस्तुत करें। ये बात तो निस्संदेह है कि कोविड के समय थिएटर बंद हो गए थे, लेकिन थिएटर बंद होने के बाद भी जो रंगमंच था, जो मीडिया था, वो कहीं ना कहीं रुका नहीं। OTT ने एक अग्निबाण के रूप में नए आयाम प्रस्तुत करे, लेकिन इस OTT के साथ अब जो है, जो हमारा एंटरटेनमेंट है, जो कंटेंट है, उसका एक वैश्विक रीच आ गया है, ग्लोबल रीच आ गया है। तो क्या इस एक्टिंग इजी नाउ देन? क्या कलाकार पर इस बहुआयामीता के पीछे बहुत ज़्यादा नया बोझ आ गया है एक कलाकार के ऊपर? ऑलरेडी एक कलाकार एक सेंसिटिव व्यक्ति होता है, आर्ट्स जो होता है एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन OTT के आने से क्या अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है? अरविंद जी। ये सवाल दरअसल आप दोनों के लिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों OTT के जाने माने चेहरे हैं और मेरे फेवरेट हैं दोनों। जब भी देखता हूँ, और पंचायत तो देख के इस बार तो अंतिम देखकर तो आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी बातचीत भी हुई थी। तो निसंदेह OTT से कलाकार की जिम्मेदारी तो बड़ी हैं, अवसर बढ़े, जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल सही है। और आपने कहा कि 2 साल में जो इसका फैलाव हुआ है वो अद्भुत है। तो इसने सबसे बड़ी बात तो की है कि पूरे जो पहले के हमारे जितने मापदंड थे दर्शकों तक पहुंचेंगे, उस सबको तोड़ दिया है। और आज गांव में बैठा हुआ एक लड़का भी वो उस नई फिल्म को या किसी चीज़ को, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है, रीजनल से लेकर इंटरनेशनल तक, उसको अपनी उंगलियों पर उंगलियां दबाकर उसको देख सकता है। ये एक पूरा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बना है कि जब आप चाहें, जिस वक्त आप चाहें, जहां पर भी हो, वो आपकी पहुंच में पूरी दुनिया आ गई है। ये OTT की सबसे बड़ी खासियत है, जो इससे पहले किसी माध्यम में नहीं था। और उसके साथ साथ जो इसके साथ जो चुनौतियां आई हैं, अब ये सबसे बड़ी चुनौती जिन पर बातचीत चल रही है कि सिनेमा हॉल वर्सेस OTT डिबेट, हमारी लगभग जो है बातचीत इसी के आसपास है। और ये डिबेट ये आ रही कि सिनेमा हॉल क्या ख़त्म हो जाएंगे, क्या OTT ही अपना अंतिम जगह लेगा? तो ये जो तमाम सवालात हैं, निसंदेह 2 साल में सिनेमा बंद रहे और OTT प्लेटफॉर्म ने जो कि बहुत सारे नए पनपे और भी पनप रहे हैं, और आने वाले समय में भारत में वो कई ट्रिलियंस होने की, उसके व्यूज़ की मतलब हमें संभावना है कि वो बढ़ जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो OTT में सबसे बड़ी खासियत ये हुई कि हमारे, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे अभिनेता जो बम्बई में संघर्ष कर रहे थे और बड़े बड़े खानदानों के सामने प्रतिभाशाली होते उनको मौके नहीं मिल रहे थे, उनके लिए अचानक मौके आए, उन्होंने उन अभिनेताओं की चुनौती खड़ी कर दी। नतीजा है कि बड़े खानदान का अर्थ मेरा सभी समझते हैं या नहीं, जिसके खिलाफ कंगना पिछले कई सालों से आवाज़ उठा रही है, तो और जिनकी बोलती लगभग बंद हो गई है। अब साउथ के सिनेमा ने और बंद कर दी है, तो वो भी OTT पे आने के लिए मजबूर हो गए। पहले वो OTT को अलग समझते थे, लेकिन आने को मजबूर हुए। तो इसकी सबसे बड़ी जो खासियत मुझे लगती है, जो छोटे सिनेमा वाले थे, जिनकी फिल्में बड़े लोगों की वजह से सिनेमा हॉलों में नहीं आ पाती थी, वो सिनेमा घर घर तक पहुंचा, जो नहीं पहुंच पा रहा था। वो OTT की सबसे बड़ी विशेषता है। नए डायरेक्टर्स आए, नए फिल्म मेकर्स आए, जिन्होंने अपने छोटे छोटे कंटेंट के साथ, छोटी छोटी कहानियों के साथ अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो ये इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है। और जो मैं अभिनेताओं के स्तर पर देखता हूँ कि नए अभिनेताओं के लिए बहुत सारे अवसर ये प्लेटफॉर्म लेकर आया है। जो सिनेमा में बहुत संघर्ष करने के बाद, आप लोग वहाँ से 20-25 साल से संघर्ष के दौर में रहे, आपको मालूम है कितना मुश्किल होता है। उस संघर्ष को OTT ने थोड़ा सा आसान किया, लेकिन चुनौती भी और हुई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभिनेता के सामने क्या नया जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी जो आई है सबसे बड़ा कि OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप नहीं है, जो एक हमें लगता है कि सेंसरशिप नहीं है। और उसी दौर में हम हर तरह की चीज़ देख रहे हैं, जहाँ पर आप जो है वायलेंस भी देख रहे हैं, गालियाँ भी देख रहे हैं, ऐसी तमाम कंटेंट देख रहे हैं जो परिवार के साथ नहीं देख सकते। लेकिन दर्शक अलग अलग है, हर दर्शक की चॉइस है, तो हर दर्शक के लिए हर तरह का स्वाद मौजूद है। यह आपके ऊपर है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें
कि कंटेंट ऐसा क्यों हो रहा है, कंटेंट वैसा क्यों हो रहा है, हमारी चॉइस हमें क्या देखना है। तो मुझे लगता है कि चॉइस का मामला ज़्यादा है। जैसे मैंने बहुत सारे OTT पे देखता हूँ मैं, लेकिन मुझे अगर मैंने पिछले 6 महीने में, मतलब पिछले समय में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, पंचायत अच्छा लगा। और वजह बहुत साफ थी, वजह बहुत साफ थी, बहुत ही आसान थी कि मैं देखते देखते थक गया था कि जिसमें मतलब 100 में से 60-70% जिस तरह के नए कंटेंट आ रहे थे वो मुझे देख के थक गया था। तो अब मेरी चॉइस बदल गई, तो मैंने जो है इस तरह के देखा, इसी तरह की और चीज़ें मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी कलाकार की भी है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा काम करना है, मौका मिला है तो उसका पूरा इस्तेमाल करना है। और ये जो सिनेमा वर्सेस OTT की डिबेट है ये जारी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे थिएटर वर्सेस सिनेमा की डिबेट थी और थिएटर कभी खत्म नहीं हुआ ना खत्म हुआ, ऐसे ही जो है सिनेमा हॉल भी रहेंगे, OTT अपनी जगह बनाएगा। हाँ, जो ज़्यादा और दर्शकों की के पसंद को दर्शकों के साथ जुड़ेगा, उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ेगा, वो ज़्यादा जिंदा रहेगा, वो ज़्यादा कामयाब होगा। शुक्रिया अरविंद जी, आपने बहुत अहम बात कही है कि ज़्यादा जिंदा, ज़्यादा लंबा चलने। अब मैं इसी बात पे अमित जी और फैजल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि OTT थिएटर का अगला कदम, आप दोनों ने थिएटर भी करा है और आप लोगों ने, जब मैं कार्यक्रम के लिए रिसर्च कर रही थी, आपके पुराने इंटरव्यूज़ पढ़े थे, आप दोनों ने OTT की काफ़ी तारीफ़ें भी करी हैं, लेकिन क्या एक्टर के लिए, क्योंकि अब हर हफ्ते नया OTT कंटेंट आ रहा है, फिर क्या एक्टर के लिए राह आसान है? दरवाजा तो खुला है, लेकिन इस खुले द्वार के साथ नई चुनौतियां भी आई हैं, फिर एक्टर के लिए रास्ता आसान? देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि जब भी कोई एक नया वेन्यू खुलता है, कला के माध्यम से बोल रहा हूँ, कला के माध्यम से, लाइफ के माध्यम से, जैसा भी समझ लीजिए, जब भी कोई एक नया दरवाज़ा खुलता है तो उसमें आप ही अकेले नहीं जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, वो दरवाज़ा सब लोगों के लिए खुलता है। वो तो एक हेल्दी कंपटीशन है वो, जो जब टीवी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी तो भी यही डिबेट होता था कि यार टीवी पे हुक्ड हो गए हैं सब, अभी थिएटर कौन जाएगा, लेकिन गए वो, जैसे कि सर ने बोला। तो अब क्या है कि अभी एक प्रतिस्पर्धा है, एक हेल्दी कंपटीशन है ये सब एवेन्यूज़ के बीच में, और उसको वही जीतेगा जो कि नया कंटेंट बनाए, कुछ निराला दिखाए, जो लोगों को छुए और उनके साथ जुड़े। और इसमें एक्टर का ही चुनौती नहीं है, इसमें फिल्म मेकिंग एक बहुत लेंदी और बड़ा प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे डिवीज़न हैं, वो उन सब लोगों को यही चुनौती है। मुझे बस यही लगता है कि जैसे कि क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अभी OTT का टाइम चल रहा है, बट OTT को भी और कंटेंट क्रिएटर्स को भी और डायरेक्टर्स को भी और मेकर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि अभी क्या है कि हम लोग जल्दबाजी ना करें कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हम लोग समय दें कंटेंट को क्रिएट होने में। जैसे पंचायत की बात है, महारानी हो गया, और भी बहुत सारे अच्छे शोज़ हुए हैं, तो वो एक ही उनके बीच में एक समानता है, और वो समानता है कि उन लोगों ने समय दिया लिखावट को और उसको क्रिएट करने के लिए। तो जब तक जिस भी मीडियम में ये ऑनेस्टली निभाया जाएगा, वो मीडियम कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। तो सब एवेन्यूज़ को इसी बात पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो फिल्म हो, चाहे हम लोग स्टेज की बात करें, चाहे OTT में जो भी आ रहा है उसकी बात करें, कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए और उसकी तरफ एकदम निष्ठा रखिए, और भाग दौड़ में कुछ मत बनाइए। फैजल जी, भाग दौड़ में कुछ ना बनाइए। अमित जी ने एक बहुत अहम बात करी, हालांकि पंचायत सीजन 2 में हमने आपको भागते हुए बहुत देखा है। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि आज OTT के उदय से एक्टर के सामने राह मुश्किल है? नहीं, राह तो मुश्किल हमेशा रहती है एक्टर को, अगर एक्टिंग करनी है। वो ये मेरा वासेपुर का एक डायलॉग है कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा जिंदा रहेगा लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो कोई अगर ये कह दे कि सिनेमा का मतलब ऐसा कोई फाइट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अटैच और डिटैचमेंट का वॉर चल रहा है अभी। जो अटैच्ड है कंट्री से, वो कंट्री, पुष्पा एक अटैच स्क्रिप्ट है और शमशेरा एक नॉन अटैच स्क्रिप्ट है, क्योंकि आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, आप ऑडियंस को जो है बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, उसको बहुत पता है।
तो आप कुछ ऐसा डिटैचेबल चीज़ बनाएंगे तो नहीं देखेगा ना कोई। और पुष्पा एक हिंदी डब होके आके देख के और सबने देख लिया, क्योंकि अटैच स्क्रिप्ट थी, आपके पास की थी, आपने उन लोगों को देखा है। तो क्या है कि आप डिटैच कंटेंट बनाएंगे ना तो वो नहीं चलेगा। और ये उनको पता होना चाहिए अपने कमरे में बैठ के कि आप जो है कि जिस स्क्रिप्ट को आप लॉक कर रहे हैं वो 5 लोगों के नहीं, 5 लाख 10 लाख लोगों को देखने के लिए है। वो 5 लोग जो डिस्कशन करके एक स्क्रिप्ट को लॉक कर रहे हैं वो रॉन्ग है, वो होना चाहिए। रही बात एक्टिंग या OTT की वजह से, हाँ टफ है, क्योंकि इस सीरीज़ में एक्टिंग करना बहुत टफ जॉब होती है। उसको वापस से नेक्स्ट सीजन में करना और टफ जॉब होती है, तो करते जाते परेशान रहते हैं। तो एक्टर के लिए तो बहुत टफ होता है कि 2 साल बाद फिर से पहुंचा उसी शूट पे जो 2 साल पहले क्या सोच के गया था। तो एक्टर के लिए, जैसे मेरा क्या है, मैं तो मोटा पतला होता नहीं हूँ, तो मैं एक ही साइज में चल रहा है मेरा कि जो है यही है, करवा लो, नहीं हो पाएगा। वरना भाई आप लोग जो एक्टिंग करते हैं उसमें कभी लुक चेंज ये सब अभी तक आया नहीं है मेरे पास। तो मैं चलो ठीक है याद कर लेता हूँ। पर हाँ, ये टाइम और ये समय टफ अच्छा है। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत सीखने का है। सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि राइटिंग को बहुत ज़्यादा तमीज़ से इज्जत दी जा रही है और पैसा दिया जा रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है, और ये होना और ज़रूरी होगा जब आप उसको और सीरियसली लेंगे। क्योंकि वो जो हम पहले क्या था कि चलो ठीक है आता है कर लेंगे, वो अब नहीं रहेगा। वो अब आपसे लिखवाया जाएगा। और हर एक लिख के बना हुआ शो जो होता है, जब आप लिख लेते हैं तब शूटिंग करने जाते हैं, या फिर आप बीच रास्ते में शूटिंग और लिखाई करें, बहुत फ़र्क हो गया है। तो टफनेस होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। वो फिर आसान है तो फिर क्या चीज़ है, फिर कोई भी कर लेगा। बहुत बेहतरीन। मेरा जो अगला सवाल जिस पर हम विचार करना चाहेंगे, एक बार फिर मैं फैजल जी व अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, ये तो बात निस्संदेह है कि आज तकनीक ने हम सबके जीवन को परिवर्तन कर दिया है। OTT ने ऑफकोर्स कला की दुनिया में, आदरणीय श्रीकांत जी भी हैं, कल आपसे भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि OTT ने जो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म था उसका फॉर्मेट बदल दिया है। अब एक्टर के रूप में आप टेक्नोलॉजी का कैसा उपयोग करते हैं? हाउ डू यू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ऐड मोर लेयर्स ऑफ क्रिएटिविटी, अपने आप को ज़्यादा रचनात्मक, ज़्यादा रोमांचक दर्शक के सामने प्रस्तुत करने के लिए क्या आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? होता ही है वो तो। क्या है कि टेक्नोलॉजी एक जगह पे ग्रो नहीं करती है, वो साथ साथ हर जगह पे ग्रो करती है। तो फिल्म मेकिंग में भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं बनाने की। अभी क्या है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है फिल्म मेकिंग की। फैजल भाई को ज़्यादा पता है मुझसे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। इन्होंने मुझे बहुत साल पहले मेरा पहला OTT का काम दिया था। और बट हाँ, मतलब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है। कैमरा बदल जाते हैं, लेंसेज बदल जाते हैं, आप सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। तो अब सेट पे अक्सर ये भी बातें होती हैं कि ये तुम लोगों को पता नहीं है, वो जब रोल्स पे पैसा दिया जाता था उस पे कैसे काम होता था। अभी तो 15 टेक, 16 टेक है ना, तो अभी आप कर सकते हो। बट वो बातें भी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स आ गया है। अब लॉन्ग टर्म फॉर्मेट है, किसी को कम बजट मिल रहा है, किसी को ज़्यादा बजट मिल रहा है। तो किसी को 90 दिन में ख़त्म करना है, किसी को वही चीज़ 45 दिन में ख़त्म करनी है। तो कॉन्स्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस अपने आप इवॉल्व होते हैं, वो बनते जाते हैं। टेक्नोलॉजी अपने आप बढ़ती है, घटती है, उसके हिसाब से काम होता है। हम लोग बेसिकली सच ये है कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग बहुत ही अडेप्टेबल चीज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो सुख के लिए हो, दुख के लिए हो, अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए हो। तो अडेप्टेशन तो चलता ही रहता है। बाकी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं फैजल भाई बताएंगे। हाँ, आई थिंक अमित जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम इंसान हैं, हम सब लोग समय के साथ परिस्थिति को देखते हुए बदलाव की ओर आगे बढ़ते हैं। फैसल जी, ऑफ कोर्स एक्टर के रूप में आपने कह दिया है वन साइज फिट ऑल, लेकिन प्रोड्यूसर के रूप में जब आप देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी ने बजट को, इकोनॉमिक्स को, फिल्म मेकिंग को बदल दिया है, तो आप अब इसके साथ अपने आप को परिवर्तित कैसे कर रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी क्या था कि पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले रोल होता था तो वो 450 फीट होता था। उसमें आपको, अब आप जब शूट कर रहे हैं तो आपका मेजर कंसंट्रेशन होता है डायरेक्टर का मेन लीड पे। उसके साइड में 2 कैरेक्टर और भी हैं, अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो गया तो कहते चलो यार इसका हो जाएगा। अब तो उसमें क्या कंसंट्रेशन क्या था कि भाई ये बच्चन साहब आ गए, इनका टाइम मत ख़राब होना चाहिए। उसके साथ एक एक्टर है बेचारा जो मेहनत से करना चाह रहा है, वो शायद वो ऐसा नहीं, बच्चन साहब में बुराई नहीं। अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या गया है कि आप
उसी एक्सरसाइज को कई कई बार कर सकते हैं, और आप वो सब सारे एक्टर को साथ लेके कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा भी अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा भी अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा भी अच्छा होना चाहिए। ये टेक है क्योंकि अब हार्ड ड्राइव है, डर नहीं जाता है। टेक्नोलॉजी का ये भी एक बड़ा अच्छा और बुरा पार्ट था, पहले नॉन सिंक साउंड था, अभी सिंक साउंड हो गया है। तो आपको जितने भी परफॉर्मेंस होती हैं, आप 80% टाइम आप वहीं पे परफॉर्म करते हैं। काफ़ी लोग पहले जब टेक्नोलॉजी अलग थी तो सोचते थे यार डब में कर लेंगे, तो आप उसको वैसे कर देते थे। तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी पहले ये वो होता है कि यार वो थिएटर वाला एक्टर आता है वहीं पे कर देता है, अच्छा होता है, और ये वाले सोचते हैं डबिंग में करके बताऊंगा तो वो बड़ा अजीब सा था। पर अब ऐसा वो भी नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि इस टेक्नोलॉजी ने आपको तैयार कर दिया है कि जब आप किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस पहले हम हमेशा पीपीटी में अंग्रेजी पिक्चर दिखाते थे, बना हिंदी रहे, तो ये बहुत गलत होता था। मतलब वही बनाओ ना जो करने वाले हो। तो वो जो है वो एक्चुअली भाई क्या बात नहीं, वो ये जो सूट टाई वाला माहौल है ना, वहीं से आता है। ये जो दंतमंजन बेच रहे हैं ना, वो पीपीटी बना के उन्होंने फिल्मों में भी पीपीटी ला दिया था। तो वो बड़ा अजीब सा है, उसने बड़ा ख़राब किया था। तो वो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि उसको आपके पास कर दिया। आप किसी एक अमेरिकन फिल्म को देखते हैं तो आप उसके टेक को पूछ सकते हैं कि भाई तुमने कैसे किया, ये शॉट कैसे डिज़ाइन किया। ये सब बातें जो है वो अच्छी हो रही हैं। पर ये कि वो आप अंग्रेजी देख के अंग्रेजी फिल्म ना बना के हिंदी बनाइए। ये जो है धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि अभी इस साल जो शोज़ आ रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। अब की बार आप देखिएगा जो ऐसा नहीं, मेरे दोस्त हैं साथ में, इनका सीज़न 2 अच्छा हुआ, जैसे हमारा पंचायत 2 सीज़न अच्छा हुआ है, और लोगों ने अच्छा शो बनाया हुआ है, वो भी इससे सीख के और इसी टेक को यूज़ करके अच्छा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ मतलब हथियार बना लो या पेन बना लो, वो वाला चक्कर है। पेन बना लोगे तो अच्छा रहेगा, हथियार बना लो तो वही वाली बात है। तो वैसा है। बहुत बढ़िया। अब ओटीटी ने सिनेमा को कहीं ना कहीं श्रोता से रीइंट्रोड्यूस करा है। अमित जी, फैजल जी, मैं आपका ध्यान आ जाती हूँ कि अब जो ऑडियंस है वो केवल, जैसे पहले होता था कि फ्राइडे को सर पिक्चर रिलीज़ हुई, हम लोग सिनेमा हॉल पर गए और अब हमने 3 घंटे उस कलाकार को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करा। लेकिन अब ओटीटी में क्या हो गया, आपने सीज़न 1 सीज़न 2 की बात करी, तो अब जैसे पंचायत सीज़न 3 में आपको प्रहलाद का रोल दोबारा करना पड़े, या आपकी अगली सीरीज़ में रामचरण मौर्य सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का आपको रोल दोबारा प्ले करना पड़े, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन श्रोता के पार्ट पर, ऑन पार्ट ऑफ ऑडियंस ही होती है सिमिलैरिटी। हमें वही श्रीकांत वर्मा जी चाहिए जो पहले वाले सीरीज में थे, या वही प्रहलाद चाहिए जो पंचायत सीजन 2 में थे। तो ये एक्टर के लिए आसान है या फिर वो मोनोटोनी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो आपने रामचरण मौर्य की बात करी, इसीलिए सेकंड सीजन में उन्होंने मुझे गोली मार के निपटा दिया तो मुझे अब वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। बट ये है कि ज़रूर फिर कोई पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर अगर ऑफर होगा, और तो क्या मुझे हमेशा लगता है कि जो पॉपुलर थ्रिलर किस्म के शोज़ होते हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, तो वो क्या है कि वही एक पुलिस वाला होगा, या तो एक एंटागनिस्ट होगा, फिर प्रोटैगनिस्ट होगा। बट जैसे मैं पुलिस वालों के रोल बहुत कर चुका हूँ, बट उसमें फिर आपको खुद अपने आप से कोशिश करनी पड़ती है कि आप वो कॉन्सेंट्रेट करो कि आप पुलिस ऑफिसर नहीं प्ले कर रहे हो, आप एक ऐसा शख्स प्ले कर रहे हो जो विच हैपन्स टू बी ए पुलिस ऑफिसर। तो फिर आप उसकी सिमिलैरिटीज़ और इरेगुलरिटीज़ के प्रति ऑनेस्ट रहते हो। तो अगर कुछ सिमिलर है तो आपका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके अंदर कुछ नए रंग डालिए या कुछ राइटिंग में नए रंग डलवाइए। तो ऑडियंस का ये हमेशा रहता है कि वो ऑडियंस का ही एक प्रतिबिंब है जो कि प्रोड्यूसर्स के पास, राइटर्स के पास भी जाता है कि अरे यार अमित सियाल ने ना वो पुलिस वाले का रोल बहुत अच्छा करता है, तो उसको पुलिस वाले के रोल दो। तो मैं आप अभी तक सच बता रहा हूँ, वो 200 पुलिस वालों का रोल तो ठुकरा चुका हूँ मैं कम से कम। तो क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति भी, क्योंकि आपका इवॉल्वमेंट रुक रहा है, आपकी ग्रोथ रुक रही है। और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि नए नए किस्म की चीज़ें करूं ताकि कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिले, क्योंकि जब आप नया एक्सप्लोर करते हैं कुछ, तो आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हैं, कुछ आपके अंदर भी द्वार खुलते हैं। तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो काफ़ी बार सफल होती है, काफ़ी बार नहीं होती है। उसका बहुत बड़ा कारण मतलब बैंक अकाउंट भी होता है कभी कभी जब ATM चीख के बोलता है कि इसमें भरो मुझे, तो फिर कभी कभी कुछ भी करना पड़ता है। So you have to consider a lot of things in saying yes or no to something, but there is always a stereotype जो
जो आपके सामने पेश किया जाता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कैसे डील करते हो? मेरा तो वासेपुर के बाद 8 इस फिल्म आई थी, 8 में पुलिस वाला था, और 8 में जैसे बोला सर एक कॉप का रोल है पर ये डिफरेंट है। अच्छा, मैंने पूछा क्या है तो अच्छा पर है कमीना है। मैंने कहा सब भी यही बता रहे हैं, तो वर्दी सिलवा घर पर रख लेता हूँ रोज़ बैच चेंज करके, आज ही शूटिंग पे माँ प्रोपा मतलब मध्य प्रदेश पुलिस कभी वैसे करके। पर वो यार वो अभी क्या है कि इस दुनिया में जो है एक जैसा, तो एक जैसे एक साहब हैं मेरे दोस्त हैं, वो बहुत पुलिस का रोल करते हैं। वो कहते हैं भाई मैं तैयारी रहता हूँ रात में कि कब फ़ोन आ जाओ, जब 5 दिन का पुलिस है, 5 दिन का पुलिस है, तो वो 5 दिन का 6 दिन का पुलिस है, 5 दिन का पुलिस है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, तो वो करते रहते हैं। पर मुझे लगता है मुझसे हो नहीं पाएगा वो, अपने मतलब इंटरनल जजमेंट का पार्ट है कि अब मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे पंचायत के बाद भी आया कि कई 3-4 शो आ गए, तो मैंने उनको बोला भाई ये तो कर क्या आए हैं, क्या नहीं वैसे जैसा नहीं है पर वैसा वैसा है, वैसे में क्या होता है, मैंने कहा ये वही होगा अंत में जाके ऐसा वैसा। तो वो जो है अब इसमें अब क्या करेंगे कि वो एक चीज़ अच्छी चल रही तो लोग कहते हैं चलो भाई इसको इसी में हो जाता है। वो हिंदुस्तान का है ना कि एक पीसीओ खुला था, बगल में 5 ने खोल दिया, वो भी जीरोक्स लाया तो वो भी जीरोक्स ले आया। अब सारे लोग फंसे पड़े हैं एक साथ 2-2 लाख रुपए लगा के एक मोहल्ले में। तो हम लोग को ऐसा ये शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट किसका नहीं होना चाहिए। जो है वो मतलब नहीं करना है तो कुछ और करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ऐसा वाला है। बहुत खूबसूरत। अब मेरा जो अगला सवाल है वो एक सामाजिक एस्पेक्ट से, और मैं चाहूँगी आप तीनों इस पर अपने विचार रखें। देखिए, सिनेमा सिर्फ सपनों के बारे में नहीं है, सिनेमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है एक संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। सिनेमा हैज़ अ वेरी पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट सोशल एंड रिलेटेड इश्यूज। OTT ने अब इस सिनेमा के प्लेटफॉर्म को इतना रैपिड बना दिया है, नेचर, स्केल, स्पीड, हर तरीके से अब विस्तार हुआ है, क्योंकि अब जो आर्टिस्ट है वो मुझे पर्दे की ज़रूरत नहीं, वो मेरे मोबाइल के ऐप में ही है, हमारे साथ है, जो अच्छी बात है। एक बात तो निस्संदेह आपने कहा है कि काम का विस्तार हुआ है, कंटेंट का विस्तार हुआ है। क्या इस विस्तार में OTT ने अपनी जो सामाजिक भूमिका है सही निभाई है इन टर्म्स ऑफ कन्वेइंग द मैसेज? क्योंकि देखिए दिल्ली क्राइम आई है, उसने किस तरह से एक इतने इम्पॉर्टेंट इशू को रेस किया है। सो क्या OTT मतलब सामाजिक इश्यूज को उठाने में, इसको दर्शाने में सफल है? माध्यम कोई भी हो, चाहे नाटक हो, OTT हो, सिनेमा हो, और जब तक वो सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाता है, हमारे दिल की बात नहीं करता, या आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसकी बात नहीं करता, हमें पसंद नहीं आता है, या हम उसको जोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं नाटक करता हूँ तो हम नाटक करते हैं सामाजिक विषयों पर, समाज में से छोटे छोटे विषय लेकर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं उनको लेकर आते हैं और फिर हम नाटक करते हैं उस पर। तो ऐसे ही कोई माध्यम है, और OTT अगर पॉपुलर हुआ है या लोगों ने कोविड के दौरान उस तक पहुंच बनी, तो सिर्फ उसका जो ज़्यादातर कारण ये था कि उसमें वही सवाल थे, वही बातचीत थी जो हम महसूस करते हैं, और जो नहीं थे, जो ऐसा जैसे सिनेमा में, जैसे नाटकों की मैं बात करूं, आज जो यहाँ बैठे होंगे पुराने लोगों को पता होगा कि दिल्ली में पहले जो है अब ऐसा नाटक होते जो डबल मीनिंग के होते थे, जिनके नाम भी जो ऐसे होते थे कि साली आदि घरवाली, या इसी तरह के बहुत सारे ऐसे नाम होते थे। तो वो भी बहुत पॉपुलर था और ऑडियंस को खींचता था, और उसके शोज बहुत फुल होते थे। हमने जब नाटक करना शुरू किया, उसमें सामाजिक विषय होते थे, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होते थे, लेकिन मनोरंजन उसका मेन आधार होता था। जब हमने शुरू किया तो मुश्किल हुई कि हम कैसे मुकाबला करें, तो हमने तय किया मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, और काम करने वाला जो सही करता है वो ही आगे बढ़ता है, वही लगातार निरंतर करता है। और यही हुआ, आज उस तरह के धोरे अर्थ वाले शीर्षक वाले नाटक एकदम गायब हैं। तो ये हर जगह होता है कि जो भी निरंतर काम करेगा और जो अच्छा काम करेगा, लोगों से जुड़कर काम करे, वो कामयाब होगा। जैसे आप देख लीजिए, सिनेमा में भी देखिए, हमारा सिनेमा कोविड के बाद जो आया, ज़्यादातर कोविड की ही के दौर में ही बना सिनेमा वो, और उसमें देख लीजिए कौन सी फिल्में कामयाब हो रही हैं। क्या जो वो सिनेमा कामयाब है जो सिर्फ जो पुराने पैटर्न पे चल रहा है, जो हीरो को सेंटर में रखकर चल रहा है, या वो सिनेमा कामयाब है जैसे आपने पुष्पा जैसी बात की, वो जो हमारे आसपास से जुड़ा हुआ है, हमारे देश की, हमारे समाज की समस्या से जुड़ा हुआ है, या वो सिनेमा कामयाब है जो किसी अंग्रेजी फिल्म का रीमेक है? तो किस तरह का सिनेमा कामयाब है? दर्शक मूर्ख नहीं है अभी,
दर्शक बहुत होशियार हो चुका है। आप पुराने विषयों को लेकर, पुरानी घिसी पिटी कहानियों को लेकर या कुछ बड़े नामों को लेकर सिनेमा नहीं बना सकते हैं। और इसी तरह OTT ने वो पूरा दुनिया को डेमोक्रेट कर दिया है, खासतौर से अभिनेता, निर्देशक और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो बात है कि हम कैसे सामाजिक विषयों को लाते हैं, जैसे मैं बहुत सारे पंजाबी सिनेमा देखना पसंद करता हूँ और बहुत सारा मैं पंजाबी सिनेमा उसके सीरियल देखता हूँ बहुत सारे, क्योंकि उसमें हमेशा मैंने पाया, या मैं साउथ इंडियन फिल्में वो देखता हूँ, मेरी पसंद वो है। मैं रात भर फिल्में देख सकता हूँ, लेकिन मुझसे जो है चलताऊ किस्म की, चाहे इधर आई है जो फिल्में, मुझसे नहीं देखी जाती हैं। क्यों नहीं देखी जाती? कि मेरी पसंद है। तो हर व्यक्ति की अपनी पसंद है। तो सामाजिक विषयों को जब तक नहीं उठाया जाएगा, चाहे साहित्य हो, कला हो, नृत्य हो, नाटक हो, कुछ भी हो, तब तक वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश या समाज लगातार नई चीज़ें मांगता है। और हमें जो आसपास हमारे कुछ भी हो रहा है, जब तक उसमें दखल नहीं करेगी कला का काम है दखल देना, दखल देकर उसको परिवर्तित करना, जागरूक करना, वही तब तक जो कलाएं जिंदा नहीं रहती हैं। तो OTT में ज़्यादातर सामाजिक विषय वाले आए, क्योंकि हम घर में बैठकर देख रहे थे और लगातार नई चीज़ें आ रही थी, नई चुनौतियाँ थी, जगह बनानी थी। और सिनेमा अभी जो आ रहा है, अभी देखिए लगातार सिनेमा जो फेल हो रहा है, अब जो डिबेट चल रही है साउथ और हमारी बॉलीवुड वाली, वो क्यों है? उसमें क्यों? क्योंकि अभी भी वो हम उन्हीं पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक हम नई चीज़ों पर नहीं जाएंगे, नए कंटेंट पर नहीं जाएंगे, नए कथ्य नहीं आएंगे, नए विषय नहीं आएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इससे नए विषय, समाज को छोड़कर कुछ भी कला जिंदा नहीं रह सकती है। बहुत बेहतरीन कि कला सदा आबाद है, सदा अमर है। अमित जी, फैजल जी, आपने बहुत तारीफ करी है OTT की विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। क्या OTT सोशल इश्यूज़ का सही प्लेटफॉर्म है, सही मंथन कर रहा है, सही मंच है? अमित जी। कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल इश्यूज की मदद कर सकता है। मैं बस इसमें एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपने एक शो का नाम लिया, डेली क्राइम। मैं खुद बहुत सारे शोज कर चुका हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वट एवर आई हैव डन फॉर अदर पीपल। डेली क्राइम की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी थी कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारे ही बीच की दुनिया है, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पहचानते हैं, जानते हैं। और जैसे कि हम एक भी कैरेक्टर का ट्रैक मुझे उसमें ऐसा नहीं लगा कि इसमें डायरेक्टर या कंटेंट क्रिएटर जो है वो मेरे गले के नीचे कुछ ज़बरदस्ती उतार रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि कुछ प्रोपेगेंडिस्ट नहीं लगा मुझे उसके अंदर, ठीक है ना। और उसने मेरी इंटेलिजेंस पे छोड़ दिया कि तुम किसके बारे में क्या सोचते हो, इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, इंस्टेड ऑफ कि वो मेरे गले में कुछ नीचे उतारे हलक के ज़बरदस्ती कि देखो मैं तुमको इसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मीडियम में अगर आप इस तरीके की पद्धति को अपनाते हैं अपनी बात कहने के लिए, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और न्यूट्रल ग्राउंड्स पे होती है, वो ज़्यादा आपके जहन में घर करती है, इंस्टेड ऑफ कि आपको इन योर फेस बताया जाए कि देखो मैं तुमको ना यही दिखा रहा हूँ, बस यही दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है OTT के पास एक बहुत बड़ी पावर है कि वो उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और क्योंकि नया मीडियम है, और जैसे पंचायत एक बहुत ही डीपली रूटेड हमारे कल्चरल उसकी आइडेंटिटी का शो है। तो उनका कुछ भी ऐसा कुछ था नहीं कि आपके इन योर फेस कुछ दिखाएं। बट अगर आप 10 लोगों से पूछोगे पंचायत की चीज़ों के बारे में, तो 10 अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे आपको कि कैसे उन 10 अलग अलग लोगों को पंचायत ने कैसे इफ़ेक्ट किया है। तो कोई शहर का भी कोई इंसान है तो जो गांव में कभी नहीं देखा, उसने रहा नहीं है, उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है वो वर्ल्ड देखने के लिए। कि मे बी उसको देखने के बाद किसी रूरल सेटिंग में जाना पड़े या जाने का मन हो। तो इस तरीके के इस पावर को अगर विल्ड करेगा OTT और या कोई भी और मीडियम, तो वो हमेशा ज़्यादा कारगर साबित होगा। फैजल जी, सोशल इशू का मुझे ऐसा, मैं पहले सोचता था कि जैसे अमेरिका में सीरीज़ बनना शुरू हुआ, उन्हें वायर बनाया, वहाँ वो एक इशू था कॉप क्राइम, ये सब दुनिया का, तो वो बहुत चला। फिर हमने भी शुरू किया, हमने बनाया। और अभी यार ऐसा कुछ आप मतलब नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कोई बना देगा, वो लगेगा
या वो प्लेटफॉर्म चलाएगा, वो भी नहीं हो सकता है अभी। तो वो बात अभी हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी क्या होता है कि सारा दारोमदार जो है ना वो बम्बई के लोगों पे डाल दिया है, मतलब आर्टिस्ट पे डाल दिया कि तुम बताओ तुम सही हो कि नहीं हो। और जैसे ही वो गलत करता है 2.5 करोड़ लोग नीचे से गाली बकने लगते हैं। तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना लो हैंगिंग फ्रूट है ना, हम जिसे हम कहते हैं कि पब्लिक नीचे आप एक ही आदमी ने कुछ कह दिया या कुछ बनाना भी चाह रहा है ना। आपने देखा होगा कश्मीर फाइल से लोग क्यों जाके पिक्चर देख के बोलो ना अच्छा है कि बुरा है। किसी ने देखा भी नहीं और नीचे 1 लाख लोगों ने बोल दिया। इसीलिए अब उसका तो एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी कुछ लिख देता है। किसी ने पिक्चर भी नहीं देखी और नीचे गाली बक रहे हैं। आप सोशल इशू की बात कर रहे हैं तो मतलब अगर इतना अच्छा होता तो रंग दे बसंती देखने के बाद 5 करोड़ बच्चे जाके जो है फौज में भर्ती हो गए होते। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत दीजिए। आप सिनेमा को कहानी की तरह देखिए, घर जाइए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए। सोशल इशू में क्या होता है दोस्त कि जब वो माहौल पे बहुत डिपेंडेंट होता है। अभी आप कहिए किसी 10 में से 9 चीज़ों में आप जो है शो नहीं बना पाएंगे, नहीं बना सकते। सच्ची बात है, उसमें क्या करने की बात है, क्योंकि नहीं है भाई, नहीं देखना चाह रहा है आदमी दूसरी हिस्ट्री सुनना चाह रहा है, उसको वही दिखा दो। कोई ऐसा मतलब एक पिक्चर की वजह से अगर वापस से हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगेंगे तो ये बहुत जो है ना गलत बात है। पिक्चर देखिए, 2-2.5 घंटा देखिए या 8 घंटे की सीरीज़ देखिए, घर जाइए, खाना खाइए, कुछ और करिए, है कि नहीं। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब अगर किसी मेकर पे डाल देंगे या फिर उसकी तुमने क्यों किया ऐसा, तो भाई वो अपने घर में कहानी बना रहा था, तो वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हेलो नहीं तो ऐसा है तो, पर ये है कि इस मीडियम को अगर पंचायत एक एग्जाम्पल है, मैंने काम किया है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर वो आप उसका तरीका उन्हें अलग किया। ऐसा नहीं कह दिया कि ये तरीका सेट होना चाहिए। आंदोलनकारी मत बनिए, कहानी बनाइए। आप 2 चीज़ होती है, या तो कंटेंट बनाओ या तो नेतागिरी करो जाके। कंटेंट बनाना तो कंटेंट की तरह बनाना चाहिए, जो आदमी आए देखे उसको बोले अच्छा है बुरा है, ख़त्म हो गया। अब उस पर आप अपने ऊपर जो है रख के बोलेंगे मैं ही सही कह रहा हूँ, तो आज तक कोई सही चीज़ बनी मतलब ऐसा हुआ नहीं। हर एक फिल्म में अच्छा होता है बुरा होता है, सीरीज़ में अच्छा होता है बुरा होता है। OTT के पास पावर है, उसे करना चाहिए, क्योंकि उसका मीडियम हर तरफ है, आप हर एक लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो ये है, पाताल लोक एक अच्छा शो है, अच्छा शो है, उससे अच्छा शो नहीं। दिल्ली क्राइम अच्छा शो है, पर वो कोई अपने ऊपर बोझ लेके नहीं चल रहा है कि मैं इसकी वजह से क्रांति ला दूंगा भाई, और ना ही वो कह रहे हैं, जैसे आपने भी कहा। तो ऐसा है। जो अब दूसरा है कि ये बात तो निस्संदेह है कि जब हम पंचायत सीजन 2 को देखते हैं या मिर्ज़ापुर को देखते हैं, एक ये वास्तविकता के करीब हैं। जैसे अमित जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रोपेगेंडा हमें लगता ही नहीं है। अब क्वांटिटी तो बड़ी है, काम तो बड़ा है OTT में कलाकार के लिए, क्वालिटी पर चर्चा करते हैं। अब जैसे फैजल जी ने कहा पुलिस का रोल है भाई, जैसे फ़ोन आता है पुलिस का रोल करना है, तो क्या फिर मोनोटोनस नहीं हो जाता फिर चीज़ें कि क्योंकि अमित जी आप ये अलाउ मी टू कंप्लीट हियर, क्योंकि अब जैसे फैजल जी ने बताया कि बहुत सारे OTT में आप हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ में आप हैं, फिर एज अ एक्टर डोंट यू थिंक दैट देयर इज टू मच प्रेशर टू बी देयर हियर एंड हियर, या एज अ एक्टर आप कह सकते हैं दैट यू हैव द पावर टू चूज कि मैं इस सीरीज़ में जाऊंगा या इसमें नहीं जाऊंगा? देखिए मेरे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो इतने सालों से स्ट्रगल चल रहा था कि वो होता है ना कि आप नए रईस बनते हैं जब, ठीक है ना, तो जितना लपेट सकते हैं उतना लपेट लेते हैं आप पहले। तो वो मतलब वो ज़रूरी था करना, क्योंकि अकाल से आया था मैं समुंदर की तरफ, बहुत सारा पानी था, मैं पीता रहा उसको। आपकी इस ईमानदारी को सलाम, जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, कलाकार के रूप में आप दिल से बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन, है। बहुत बेहतरीन। और अब अपने आप ही लगता है कि थोड़ा ब्रेक लगा लिया जाए, क्योंकि वो आता है अंदर ऐसे, आपने सही कहा कि वो आता है, एक बर्नट आउट फीलिंग आती है कि यार बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ क्या मैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही दिख रहा हूँ। जैसे ये इन्होंने अभी बोला कि मैं मतलब नींबू मिर्ची हूँ, तो अब वही सुन के मुझे डर लगने लगता है कि मैं नींबू मिर्ची ना बन जाऊँ कहीं। तो वो अपने आप को रोकना पड़ता है। वो जैसे कि मैंने पहले भी एक बात के लिए कहा था, वो ये भी आपके ही हाथ में कि आप स्लो डाउन कर रहे हो कि आप कैरी ऑन करना चाहते हो, क्वालिटी सफ़र करती है। और OTT में भी थोड़ा सा तो आ गया है वो, और आगे और एविडेंटली दिखेगा कि सब लोगों को बहुत जल्दी है, यू नो। तो अगर ये कुछ 5 ऑपरेटर्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि शोज़ स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, अब उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन कितने ज़्यादा बनाएगा कितनी जल्दी। तो ये भी एक दिन उसका भी एक इफ़ेक्ट होगा, डोमिनो इफ़ेक्ट होगा, फिर उनको भी समझ में आएगा कि वो भी उस कैटेगरी में बर्नट आउट हो रहे हैं,
और वो ऑडियंस खुद ही रिफ्लेक्टिव है, वो खुद ही उनको बता देगी जब ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो हम क्या है कि एक पार्टी नहीं होती है बर्नट आउट, वो सारे होते हैं, फिर ऑडियंस भी होगी, मैं भी होऊंगा एज एन एक्टर, टेक्नीशियन भी होगा, प्रोड्यूसर भी होंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है वो, और वो अपने आप को कंट्रोल करता है, वो अपने आप ही होगा जो होना है। फैजल जी। हाँ ये होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का ना हम लोग 130 करोड़ है यहाँ, 140 तक पहुँच गए हैं, और सबके पास मोबाइल है, उसमें 2 GB डेटा फ्री है। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा तो वो ज़रूर देखेगा, है ना। खाली हिंदुस्तान का ये भी चक्कर है ना, बहुत ढेर सारा देख भी लेते हैं, उसके बाद वो जजमेंट पे आते हैं कि अब ये ख़राब लगा है नहीं होता है, देखते वो सब हैं। जैसे कुछ मैंने देखा एक उल्लू ऐप भी है, वो भी लोग देख रहे हैं, और वही आदमी नेटफ्लिक्स भी देख रहा है। वह जो है सब। तो इंडिया का बेस्ट पार्ट क्या है कि जिसे जो बाहर के लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ बेचोगे यही है दुकान, यहाँ सब देखते हैं, ये सब देखते हैं। आप बुलाए बोलिए, मैं वो गुवाहाटी में बैठ के जो एक आदमी जो है मिर्ज़ापुर देख रहा होगा रात में। तो ये हम लोग बहुत बड़े वो हैं, हम अब ऐसा तो है नहीं 2 GB फ्री में क्या चाहिए आपको, दिन भर 4-6 एपिसोड देख लिया, कल फिर लगा के बैठेंगे। और वो उसमें से काफ़ी क्राउड जजमेंटल भी है, जो कहता है कि अच्छा नहीं लगा, तुरंत ही बोल देगा, एक एपिसोड देखा, नहीं देखा, बुरा लग गया। कुछ ऐसा क्राउड है जो दूसरों को सुन के देखता है कि भाई उसने बोला था ये अच्छा होगा। तो ये सब एक ही कंट्री में एक साथ हो रहा है, और ये भी बस्ट आउट होगा। जैसे अगला टेक आ जाएगा कि लोग जो है, अभी आपने बैंडरस्नैच सुना होगा, अपने हिसाब की एंडिंग आप जो है सोच रहे हैं, आप एक शो देख रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ से कहानी यहाँ जानी चाहिए, आप वहाँ क्लिक करेंगे वहाँ चली जाएगी। तो वो जो ह्यूमन ब्रेन से आपको टैप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद अपने साथ पॉकेट प्रोजेक्टर लेके चलेंगे, वो आप खुद जहाँ देखेंगे खैर देख लें। तो ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है वो। अब और हिंदुस्तान में क्या है कि हम लोग 3 को पता होता है, 10 को बता देते हैं कि भाई पता नहीं ये हो रहा है। तो 50-50 में चल भी रहा है। पर यह है कि ये अब आप सोचिए ना, आप टीवी देखने वाले थे, अब आप फ़ोन पे एक बड़ा सा स्क्रीन देखते हो। तो अब हमारी आदत ये हो गई है, अगले जो बच्चे आ रहे हैं जो 3, 4, 6 साल 7 साल गए हैं, वो बेबी शार्क देख देख के उल्टा किए हैं भाई लोगों को, है कि नहीं। ये बच्चे जब आगे जाके 30 करोड़ होंगे तो ये क्या देखेंगे, उनके लिए सोचना मतलब वो है। तो ऐसा है, कुछ ना कुछ हिल रहा है, देखिए मज़ा आएगा। बहुत खूबसूरत। जी हाँ, OTT थिएटर का अगला कदम। रंजीत जी स्टेज पर आ चुके हैं। फैजल जी, अमित जी, अरविंद जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ, OTT सभी कलाकारों के लिए एक नई उम्मीद, और ये मंच OTT का, सिनेमा का, थिएटर। जोरदार तालियां हो जाए इंडियन पोस्टल सर्विस के ओर से अमित जी व फैसल जी के लिए ये सुंदर स्मृति चिन्ह। सब हाँ सब साथ फैजल आ जाओ। डंडा तो नहीं रखा है बाहर, तुम्हारे साथ में एक्स्ट्रा। रंजीत जी के साथ OTT से भी आगे रफ्तार चाहिए। और बोलो मत, ये रंजीत जी के लिए 2 बार तालियां हो जाए। आप भी तरक्की करें और आपको मुबारकबाद। तो दे तो दो। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी वाणी पे तो विराम है भाई, पाबंदी है। अक्टूबर वाले कार्यक्रम में पता नहीं बुलाए ना बुलाए, बट बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जश्न अदब आबाद रहे। अच्छा।